नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्ते। Sir, actually, in 1991, during Narasimha Rao's time, India has 1993, India has adopted liberal economy कि बहुत सारी कंपनियां भारत में आएगी और जब कंपनियां आएगी तो हमारे जो उद्योग क्षेत्र के लोग हैं वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं। तो उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या है? अब तक तो उद्योग के क्षेत्र के लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी। 1971-72 में उन्होंने फैमिली पेंशन स्कीम शुरू की थी, जिसमें अगर उद्योग क्षेत्र का कामगार मर जाता है तो उसकी बीवी को 5 रुपए 2 रुपए कुछ पेंशन मिलती थी। उसके बाद 1993 में ये डिसीजन ऑलमोस्ट शुरू हुआ कि नाउ चेंजिंग सिनेरियो इन द वर्ल्ड, we must also imply or apply this scheme wherein social security of all these industrial workers can be assured. So in 1995, November 1995, precisely 16 November 1995, this scheme was launched. In this scheme, all लेबर और कामगार जो सारे निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी जो उद्योग है, पूरे भारत के उद्योग क्षेत्र के कामगार इसमें सम्मिलित किए गए और इन कामगारों को ऐसे एक स्कीम बनाई गई कि हर महीने ये जैसे 12% ये लोग अपना पीएफ काटेंगे, वैसे उनका मालिक भी 12% काटेगा। तो मालिक के 12% जो इस कामगार को दिए जाते थे, उसमें से 8.33% इनके पेंशन खाते में भर दिए जाते थे। मतलब अगर हम एवरेज जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कामगार को मिलने वाले पैसे से 8.33 उसके पेंशन खाते में हर महीने भरे जाते थे। तो पहले ये 417 रुपए होते थे, क्योंकि अभी इसमें क्या उन्होंने एक कंडीशन ऐसी डाली थी कि आपकी पेमेंट चाहे जितनी हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 50,000 हो, आपका बेसिक पे जो समझा जाएगा पेंशन स्कीम के लिए, वो मिनिमम वेजेस समझी जाएगी। उदाहरण के तौर पे पहले 5,500 समझी जाती थी, फिर 5,500, फिर 6,500 समझी जाती थी, आजकल 15,000 समझी जाती है। तो 15,000 के 8.33 इसमें भरे जाते थे। तो ये 8.33 का एक फिक्स आंकड़ा आता है, क्योंकि सभी के लिए एक बेसलाइन एक ही थी। तो 8.33 ऑफ 15,000, जैसे आज 1250 है, वैसे इन लोगों ने, पुराने लोगों ने जो भरे हैं वो है 541 रुपया। अब 541 रुपए अगर आप हर महीने भरते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप बैंक में भी डालते हैं तो कितने होते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। फिर ये स्कीम जब लॉन्च की तो 7 जनवरी 1996 में इन्होंने पूरे लीडिंग न्यूज़पेपर में एक बड़ी फ्रंट पेज की एडवर्टाइजमेंट दी, पूरा पेज हर लैंग्वेज में। हमारे पास हिंदी, मराठी, इंग्लिश के हैं। तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप इस स्कीम के मेंबर हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तुलना में 10% ज्यादा पेंशन मिलेगी। क्या एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने ये भी बताया था कि अगर आप इस स्कीम के मेंबर बनते हैं तो आप रिटायर 33 साल की सर्विस के बाद, 33 इयर्स के बाद आपको 27,000 पेंशन मिलेगी। अच्छा। और आप जब मरेंगे तो आपके बीवी को भी 27,000 मिलेंगे, क्योंकि मूलतः बेसिकली ये जो हमने डिपॉजिट किया है वो कैपिटल इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उसके इंटरेस्ट पे पेंशन देना चाहते हैं, मिलेगी। और दोनों के मरने के बाद उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, वारिस है, उसको 23 लाख से 27 लाख रिटर्न करने का वादा था। तो दिस वाज ऑल पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। सो टू अट्रैक्ट द कामगार्स इन दिस स्कीम, जब लोग इसमें आए, अब देखिए ये क्षेत्र जो है इसमें करीब 6 करोड़ मेंबर बने हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में, और ये सारे पैसे जाते हैं सीपीएफसी के पास, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर।
उसके बाद बाकी प्रोविडेंट फंड के पैसे भी जाते हैं, पेंशन फंड के पैसे भी जाते हैं। तो ये पेंशन फंड के पैसे उसके पास जाते हैं। इसमें काम करने वाले, पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या, पहले तो रिटायर्ड लोग हैं 69 लाख कुछ हजार, आपने बराबर बोला 70 लाख, तो 70 लाख लोग करीबन रिटायर्ड है। 6 करोड़ लोग इसमें आज की तारीख में अंशदान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस स्कीम में। वो आगे आने वाले पेंशनर, उनका भविष्य ये 70 लाख लोग हैं। और इस क्षेत्र में पूरी तरह से काम करने वाले, पूरे हिंदुस्तान में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या है 19 करोड़ 33 लाख। ये लोकसभा के आंकड़े हैं। अब इसमें इतने लोगों के भविष्य के लिए बनाई गई स्कीम, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली थी, तो इसमें ट्राईपार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट तय हुई, गवर्नमेंट, सीपीएफसी एंड द लेबर और द कामगार, कर्मचारी। तो ये लोग सब पैसे भरेंगे, गवर्नमेंट उसमें 1.16 का अंशदान करेगा और ये सारे पैसे सीपीएफसी के पास रहेंगे। अब ये पैसों के ऊपर एक ट्रस्ट बना है जिसको बोलते हैं सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 43 मेंबर्स है। इसमें एक तो उसके प्रेसिडेंट होते हैं बाय अपॉइंटमेंट लेबर मिनिस्टर, एंड उसके सेक्रेटरी होते हैं सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और बाकी जो होते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी है गवर्नमेंट की, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लोग हैं, और कुछ लोग यूनियनों से जाते हैं एज ए लेबर रिप्रेजेंटेटिव। तो 10 पीपल आर फ्रॉम लेबर यूनियंस। नमस्ते।